नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या होता है हर्पीज ज़ोस्टर और क्या हैं इसके लक्षण। हर्पीज ज़ोस्टर अगर हम देखें तो वो एक रीएक्टिवेशन ऑफ वायरल डिजीज़ है। जो चिकन पॉक्स हमें बचपन में हुआ होता है या बड़े होकर के भी कुछ लोगों को होता है, तो जिस वक्त हमें चिकन पॉक्स हुआ होता है उस वक्त हमारे वो ठीक हो जाता है और उसके कुछ वायरसेस होते हैं जो बॉडी में नर्व रूट्स में जा कर के बैठ जाते हैं। और जब कभी आगे फ्यूचर में हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है किसी भी रीज़न के से, जैसे मान लीजिए कोई सर्जरी हुई है या कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है वायरल पार्टिकल्स और वो एक पर्टिकुलर डर्मेटोम में जैसे एक हाफ बेल्ट टाइप पैटर्न में बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। और ये किसी भी पार्ट पे बॉडी के हो सकती है, सर से लेके पैर तक। रेड कलर के पैचेस, लाल रंग के पैचेस डेवलप हो सकते हैं बॉडी में और पानी भरे हुए फफोले जैसे या दाने जैसे आ सकते हैं और उस पर क्रस्ट आएगी। पेन बहुत होता है होने के पहले, कई बार तो इतना पेन होता है कि इंसान को लगता है कि पेट में कुछ बीमारी हो गई है, कि दर्द हो रहा है, या गर्दन में सर्वाइकल के रूप में लोग इसे ले लेते हैं। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, 7 से 8 दिन का होता है और दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं जो खानी बहुत ज़रूरी है, एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, क्रीम्स लगानी होती हैं लगाने के लिए, और साथ में इसके साथ अगर खुजली है या दर्द है तो उसकी दवाइयाँ भी साथ में देनी होती हैं। हर्पीज ज़ोस्टर में किस तरह की डाइट हो, ये बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। हर्पीज ज़ोस्टर एक ये भी स्किन कंडीशन है जहाँ बहुत इचिंग करते हो और ये बहुत पेनफुल चीज़ होती है, बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ होती है। इसके लिए भी आपने कुछ भी खाना, जिसे कहते हैं सिंथेटिक, नहीं खाना है। जैसे हो गया मैदा, हो गया आपका कलर, हो गया कोई फूड आइटम्स में आप देखते हो कलर होता है, ये चीज़ें पैकेज की कोई फूड्स, ये सब खाना एकदम प्रयोग ना करें। आप जितना नेचुरल, जितना ऑर्गेनिक खाना खा सकते हो खाओ। इसमें मैंने देखा है कि डेयरी अगर आप छोड़ते हैं और गेहूं छोड़ते हैं तो कुछ हद तक फ़ायदा होता है। काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि आप कपड़े कॉटन के पहने, जहाँ इचिंग हो तुरंत आप लैक्टोकैलामाइन का प्रयोग कर लें या कोकोनट वाटर से उसको वॉश कर लें एरिया को। एंटीऑक्सीडेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए इस दौरान, इसीलिए रंग बिरंगी फल और सब्जियों का प्रयोग करिए। चेक करवा लीजिए आपकी एलर्जीज़। अगर आपके एलर्जी टेस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में एलर्जी पैदा करते हैं, तो अगर ये चीज़ों को हम डिमिनिश कर दें डाइट से या हटा दें तो इसका भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है ऐसे पेशेंट्स को। और अब वक्त है योगा का। नमस्कार, आज हम जो आसना करने जा रहे हैं उसका नाम है धनुरासन। धनुरासन एक ऐसा आसन है जो आप डेली प्रैक्टिस रखेंगे तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी कम ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जो आपके थाई बोन को उस पे काम करता है। उसके अलावा बैक इश्यूज़ के लिए ये आसना बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको बल्जिंग डिस्क है या हर्निएटेड डिस्क है तो ये आसन नहीं करिए। उसके अलावा ये हार्ट ओपनिंग के लिए आसना बहुत अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ आपका जो कनेक्ट है आपके नेवल सेंटर, डाइजेस्टिव सिस्टम, नाभि से बहुत अच्छा कनेक्ट है। शुरुआत में मैं दिखाऊंगी एक बिगिनिंग के लिए आसन के लिए कि फुल आसना से पहले आप एक जेंटल स्ट्रेच करें और उसके बाद फुल आसना में आए। तो सबसे पहले हम अपने स्टमक के ऊपर लेटेंगे, अपनी लेग्स पीछे लेके जाके और अपना फोरहेड ज़मीन पे लाएंगे। इसके बाद आप अपनी राइट लेग बेंड करिए और उसका एंकल पकड़िए और थोड़ा सा हेड लिफ्ट करिए और इसको 2-3 बार यहाँ पे इनहेल एक्सेल करके हील अंदर लाइए हिप पे और छोड़िए। इसको रिलीज करेंगे और फिर दूसरी लेग से, ये एक तरीके से वार्म अप है आपके लिए इस आसन का, और इसको रिलैक्स करिए। यहाँ से आप अपने नीज बेंड करिए। अगर आप अपने एंकल्स पकड़ सकते हैं तो एंकल्स पकड़िए, नहीं तो अपनी पैंट्स की हेम लाइन को पकड़िए। जो बिगिनर्स हैं धीरे धीरे अपना हेड ऊपर लाइए और शुरुआत में
इतना ही कर सकते हैं तो यहीं पे होल्ड करिए और सांस लीजिए। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में अपने एंकल्स को पकड़ के अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके इनहेल करते हुए यहाँ पे लिफ्ट करिए जितना मैक्सिमम कर सके। नीज़ को थोड़ा डिस्टेंस रखिए, हील्स को थोड़ा पास लाइए। यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकिए, सांस लीजिए और अपना नीज़ धीरे धीरे नीचे लेग्स लाते हुए फोरहेड नीचे और रिलीज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेहंदी जब हल्की हो जाती है तो उसे पूरी तरह से कैसे हटाएं, बता रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। तीज त्योहारों के बीच में अक्सर लेडीज़ जो हैं हाथों पे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद करती हैं, लेकिन ये 4-5 दिन तो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जो वो बहुत ही गंदा हल्का ऑरेंज कलर रह जाता है हाथों में, वो परेशान करता है। इसको हटाने के लिए आज मैं एक बहुत आसान नुस्खा बताऊंगी जो आप लोग घर पे अपना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होल व्हीट आटा, यानी कि चोकर वाला आटा जो हम अक्सर चपातियों में इस्तेमाल करते हैं। करीबन 2 से 3 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर, यानी कि ऑरेंज पील। इसमें हम डालेंगे कोई भी वेजिटेबल ऑयल, यानी कि आप किचन में किसी भी तेल से आप पकाते हो, पीनट ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये आप तकरीबन इसमें 1-1.5 चम्मच डालें। और जैसे पेस्ट्री डो को हल्के हल्के फिंगर टिप से या उंगलियों से तेल को इकट्ठा करते हैं, इसको आप इकट्ठा करें। इसमें हम डालेंगे फुल क्रीम मिल्क और इसको आप मिक्स कर देंगे। और ये जो पेड़ा है ये इतनी कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आप इसका एक गोला यानी कि लड्डू बना सकें और ये दबा के पेस्ट भी लग सके। क्योंकि इसमें तेल है, ये चिकनाहट मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने हाथों में कैसे करना है। हाथ लेके इसको आप दबा लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हाथ के ऊपर चिपक जाता है। ये ऐसे चिपकना चाहिए कि इसका जो मिश्रण है गिरना नहीं चाहिए। और स्किन के ऊपर एक लेप गाढ़ा सा बना के आप इसको लगा दीजिए। इसको कम से कम 15-20 मिनट आप छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि हाथ में बहुत ठंडक महसूस होएगी। अब इसको कम से कम 10-15 मिनट छोड़ के आप इसको हल्का हल्का स्क्रब करेंगे। जितना आप स्क्रब करेंगे उतनी ही जल्दी आपके मेहंदी के जो मार्क्स हैं वो निकलते जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये क्लीन होता जाएगा आपकी त्वचा भी बिल्कुल साफ, फेयर एंड सॉफ्ट फिर से हो जाएगी। सी यू टुमारो। और अब वक्त है वर्कआउट करने का। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है या आप एक डेस्क के आगे बैठे रहते हैं तो हो सकता है कि आपके स्टमक मसल्स या एब मसल्स लूज हो गए हों। उन्हें टोन करने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए 5 मिनट की बहुत ही क्विक 2 एक्सरसाइजेस। सो लेट्स बिगिन। इस तरह से आप एक मैट पे आ जाइए और अपने दोनों पैरों को इस तरह से मैट पे रख लीजिए। अपने हाथों को ऐसे लाइए, इनको अंदर लाइए और बाहर की ओर एक्सटेंड कीजिए। सारा इफेक्ट आपके कोर एरिया पे आएगा। इसको आप 25 से 30 टाइम्स रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को हम जीनी एब्स बोलते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज भी एब्स के लिए ही है। इसे हम स्टार एब्स बोलते हैं। इसी पोजीशन से हम शुरुआत करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। अपने आर्म्स और लेग्स को आउटस्ट्रेच कीजिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 25 से 30 बार कीजिए। ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इन्हें आप एक के बाद एक कर सकते हैं और पूरा बेनिफिट पा सकते हैं।
फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।